भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत नागरमल मॉल में जीएसटी की टीम ने दबिश दी। सुबह करीब 10 बजे से ही लगभग 9 सदस्यों की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। खरमन चक इलाके में जीएसटी द्वारा की जा रही छापेमारी से आसपास के व्यापारिक वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नागरमल के जीएसटी में गड़बड़ी सहित आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर जीएसटी अधिकारियों की मौजूदगी में रेड की जा रही है, जिससे नागरमल कंपनी के सभी दस्तावेजों को जीएसटी की टीम खंगाल रही है। वहीं इस छापेमारी के दौरान पूरे मॉल को बंद कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस दौरान मीडिया कर्मियों को भी मॉल के 50 मीटर दूर रहने की इजाजत दी गई है। बता दें कि जीएसटी की टीम राज्य के अन्य जिलों में भी नागरमल के मॉल के दूसरे ब्रांचों में छापा डाल रही है। हालांकि जीएसटी द्वारा नागरमल में छापा पड़ने के बाद मॉल के भीतर मौजूदा कर्मियों और खरीदारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि रेसेंट बिहार ने विभागीय अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की। अधिकारियों ने अभी इस मसले पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नागरमल मॉल के मालिक आलोक बेरिया और रंजन बेरिया के कमाई का आकलन करने में आईटी की टीम लगी हुई है। वहीं अभी भी टीम की जांच जारी है। भागलपुर में 3 दोस्तों ने अपने दोस्त पर चाकू से जानलेवा हमला किया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के बाद तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर आसानी से फरार हो गए। घटना तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जयप्रकाश उद्यान के पास की है। घायल युवक की पहचान तिलकामांझी के जवारीपुर निवासी गौरव कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक जिम जा रहा था। इसी दौरान मनाली चौक के पास दोस्तों ने उसे बात करने के लिए बुलाया। फिर पहले एक युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद बाकी दोनों दोस्त भी चाकू से उस पर कई वार किए। इस दौरान एक युवक ने कहा, इसे आज जिंदा नहीं बचने देना। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को मायागंज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गौरव सैंडिंस कंपाउंड स्थित जिम में वो जा रहा था। इसी दौरान मनाली चौक से आगे एक बाइक से 3 युवक आए और कुमार गौरव के गले के पास चाकू से वार कर दिया। इसके बाद भी युवक की हत्या करने के इरादे से उस पर चाकू से कई वार किए गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के समय मौजूद कुमार गौरव के एक दोस्त अमरजीत कुमार ने बताया कि हमला करने वाले का नाम गौरव कुमार है, जो कुमार गौरव का दोस्त है। गौरव कुमार अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंचा और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि पुराने विवाद की वजह से कुमार गौरव के 2 साथियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। SM कॉलेज रोड के पास वहीं जिम करने जा रहे थे। सुबह 6 बजे निकले गए। क्या हुआ घटना? अब क्या हुआ, वहाँ बाहर में हुआ, हम लोग को खबर मिला। हम लोग यहाँ चाकू मारा है। चाकू मारा हुआ है। क्या बार? 3 चाकू मारा हुआ है। एक यहाँ मारा हुआ, एक यहाँ मारा हुआ, एक गला में मारा हुआ। क्या लगता है क्या कारण होगा? कारण ये पहले झगड़ा हुआ था, हम लोग समझौता कर लिए हुए थे। किस चीज़ को लेकर? वो लड़की के बारे में फोटो खींचा हुआ था बर्थडे में। हाँ, किसका? मेरी बेटी का। हाँ, कौन? वो लड़का गौरव कुमार। हाँ। उसका पिताजी का नाम है धर्मेंद्र मल्लिक। हाँ। उसी का लड़का है। वही मारा? हाँ, वही मारा। वो 3 लड़का साथ में। भागलपुर के लोग पानी के रूप में जहर का सेवन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आर्सेनिक, आयरन और गंदगी युक्त पानी का प्रयोग करना पड़ रहा है। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल के गोसाई गांव, तेतरी, भवानीपुर और नौगछिया अंतर्गत कई चापाकलों से गंदा पानी, आर्सेनिक और आयरन युक्त पानी निकल रहा है। हमने TDS जांच की तो 754 ppm मात्रा पानी में पाया गया, जो शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक माना जाता है। लेकिन लोग ऐसे पानी पीने को मजबूर हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल के तहत पानी घर घर तो पहुंचता है, लेकिन उसकी समय सीमा होती है और हजारों की आबादी को इतना पानी नहीं मिल सकता है कि वो चापाकलों के पानी का उपयोग ना करे। कई चापाकलों के तो ऐसे हालात हैं कि उससे
कीचड़ युक्त पानी निकल रहा है। ऐसा पानी जो किसी काम का नहीं है। कई जगहों पर पीला पानी निकल रहा है, जिससे खाना बनाने पर खाना खराब हो जाता है। साथ ही कपड़ा धोने के बाद वो भी पीला हो जाता है। बर्तनों में भी पीलापन आ जाता है। खासकर गंगा किनारे वाले गांवों के ये हालात हैं। पीएचईडी विभाग पहल करने की बात करता है, लेकिन भागलपुर में इसको लेकर योजना धरातल पर दिखाई नहीं देती है। यहाँ के पानी में बहुत जो है आर्सेनिक है, और इस पानी से तो खाना वाना बनता भी नहीं है। कपड़ा सब तो पूरा पीला उला हो जाता है। कपड़ा सिर्फ धोने के काम में अगर कोई भी वाइट कपड़ा रहता है तो वो सब पीला हो जाता है, खराब हो जाता है टोटल। कब परेशानी होती है? सबसे ज्यादा तो खाना बनाने के टाइम में। पीने लायक तो है ही नहीं पानी। पीने के लिए तो रोज हम लोग को खरीदना पड़ता है पानी, और खाना बनाने के लिए भी वही पानी यूज करते हैं। सब चापाकल की यही स्थिति है पूरा भवानीपुर में जो है, इसमें पूरा यही हाल है। हर एक चापाकल में, चाहे नया हो रहे या पुराना रहे। कभी जांच के लिए कोई इधर कोई नहीं आया है। आर्सेनिक का पानी सब जगह आप इलाके में किस तरह से? पूरे लगभग हमारा गांव 10,000 का आबादी है, और आधे से ज़्यादा चापाकल की स्थिति यह है कि हर चापाकल से आयरन युक्त पानी निकलता है। कई चापाकल से गंदा पीने लायक पानी नहीं है, पूरा गंदा। अभी आप वीडियो में देखबे किए होंगे, हम जो चापाकल चला रहे थे, कितना गंदा पानी आ रहा है कि पीने लायक नहीं है। और सरकार का भी व्यवस्था जो है नल जल का कहीं पे सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। आप मेरे बगल में ही चलिए 6 नंबर वार्ड में, आज तक नल जल योजना का पानी कभी हम लोग पीबे नहीं किए। पीएचईडी का जो है लगता है, मोटर लगता है, मशीन लगाया जाता है चापाकलों में, यहाँ पे लगा है क्या? नहीं, कहीं पे नहीं। आर्सेनिक पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो लोग जो है आर्सेनिक पानी पी रहे हैं। हाँ, वही पानी मतलब आरओ लगा के या कोई व्यवस्था करके छान के, जिसको जैसे होता है वैसे पी रहे हैं। वही चापाकल। हाँ, बस कोई कपड़ा से छान के पी रहा है। ये आमंत्रण दे रहे हैं। बीमारी को आमंत्रण तो खुलेआम है। सरकार कह रही है घर को शुद्ध माने पेयजल उपलब्ध कराएंगे, लेकिन कहीं पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। भागलपुर में 2017 में पति की मृत्यु हो जाती है। महिला को 2 बेटी है। वह पति की याद में सदमे में रहती है। तभी नापाक मंसूबे से रिश्ते का ही एक युवक उसे नाटकीय रूप से प्रेम जाल में फंसाता है और बेहोशी की दवा खिलाकर एक रात यौन शोषण कर लेता है। महिला जैसे ही होश में आती है, उसे पता चलता है कि मेरा यौन शोषण हो चुका है। फिर क्या था, उस युवक ने महिला और दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। इस डर से महिला 5 साल तक उसकी इस पीड़ा को सहन करती है। सर पानी से तब ऊपर चला जाता है जब वह युवक 5 साल तक शादी का झांसा देता है, और 5 साल के बाद वह किसी और से शादी करने को तैयार हो जाता है। सचमुच यह कोई फिल्मी स्टोरी नहीं, हकीकत है। यह घटना भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र का है। भागलपुर के इसाकचक नीलकंठ नगर हवाई अड्डा के पास रहने वाले नरेश सिंह की बेटी अनुराधा के पति की मृत्यु 2017 में हो गई थी। वह 2 बेटी के साथ अपने घर में रहती थी। पति के जाने के बाद से वह सदमे में थी। उसी दौरान नवगछिया के तेलघी खरीक का रहने वाला मनोहर सिंह का बेटा संदीप कुमार, जो रिश्ते में अनुराधा के भाभी का भाई लगता है, उसने अनुराधा को आश्वासन दिलाया कि आप चिंता ना करें, आपकी परेशानी अब मेरी परेशानी है। मैं आपका और दोनों बेटी का ख्याल रखूंगा, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। और धीरे धीरे वह अनुराधा को अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब वह उसके घर आना जाना भी शुरू कर दिया और रात में ठहरने भी लगा। तभी एक काली रात ऐसी थी जिस दिन संदीप ने अनुराधा के खाने में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे वह अचेत मुद्रा में चली गई। और जब सुबह उठी तो उसे पता चला कि संदीप उसके साथ रात भर शारीरिक संबंध बनाया। जब इस बात को संदीप से उस महिला ने कही तो संदीप ने उस महिला को और बेटी को जान से मारने की धमकी दी। उस डर से वह चुप हो गई और 5 साल तक उस महिला के साथ संदीप ने यौन शोषण किया। अनुराधा कितनी बार कही कि जब आपको मेरे साथ रहना है तो समाज के सामने शादी कर लीजिए, लेकिन वह एक न सुना। पानी
सर से तब ऊपर चला गया जब उस धोखेबाज युवक संदीप ने दूसरी शादी करने का मन बना लिया। तब वह उसके खिलाफ एफआईआर करने भागलपुर महिला थाना पहुंची और एफआईआर दर्ज करा दिया। पीड़ित महिला अनुराधा ने बताया कि पहले मुझे सांत्वना दिलाया कि मैं आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझूंगा, फिर मेरा दिल जीता और एक रात मुझे कुछ खिलाकर अचेत मुद्रा में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब मैं इसका विरोध की तो मुझे और मेरी बेटी को जान से मारने की धमकी देने लगा। तब मैं डर गई और जबरन मेरे साथ 5 साल तक यौन शोषण करता रहा। मैं जब भी शादी के लिए कहती थी तो टाल मटोल कर देता था। अब वह दूसरी शादी करना चाहता है। अब मैं कहाँ जाऊँ और कैसे क्या करूँ? मैं परेशान होकर महिला थाने आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे डर है कि मुझे और मेरी बेटी को संदीप मरवा न डाले। मैं जान माल की गुहार लगाने आई हूँ। वहीं भागलपुर महिला थाना में इसका एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। थाना अध्यक्ष रीता कुमारी ने बताया कि इस पर जल्द से जल्द जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और लाचार महिला को इंसाफ भी दिलाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि लाचार महिला कब तक इस तरह भय के साए में जिएगी या फिर उसे इंसाफ कब तक मिलता है। देखने वाली बात यह होगी कि उस दरिंदे युवक को कब तक सजा मिल पाती है। और वो अभी ना जैसे पति पत्नी रहता मेरे ही घर में रहता था और अभी क्या हुआ कि वो शादी कर रहा है। 19 का तिलक उसका हो गया और 23 का कल शादी है। शादी उसका नहीं होना चाहिए, यही के लिए हम यहाँ पे आए थे। लेकिन सुबह से मेरा एफआईआर हो नहीं रहा था, लगातार प्रयास करते करते तो अभी जाके कंप्लीट हुआ है। 5 साल से आपके साथ रहते उस समय कुछ नहीं किया, अब शादी करने का समय आया तब क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो मेरे घर में शादी किया था, बोला था अपने पेरेंट्स को मनाएंगे। पेरेंट्स सब उसके नहीं माने तो फिर मजबूरन वो शादी करने के लिए एग्री हो गया। घर परिवार उसका शादी कहीं और तय कर दिए और शादी करने के लिए। जी हाँ, घर में शादी किया। नहीं, शादी घर में किया था। वो प्रूफ डिलीट करके गया मेरे पास से, मोबाइल में फ़ोटो रखे हुआ था। जब बोलता था कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो तुमको हम अपने मम्मी पापा से एग्री हो जाएंगे, मम्मी पापा, तब शादी फिर से सबके सामने करेंगे।